बहुत से लोग नहीं जानते कि उनके घर के किचन में मौजूद दालचीनी कितनी ज्यादा फायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करने से कितने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और आप कितनी सारी बीमारियों और सेहत के मसलों से महफूज हो जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको दालचीनी के उन फायदों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए आपने दालचीनी का इस्तेमाल कैसे करना है और किस मिकदार में करना है, और ये भी कि किन लोगों को दालचीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर आप गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से बड़े साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। तकरीबन 4000 साल से इंसान दालचीनी को इसके तिब्बी फायदे हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो इंसान ने इसको मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दालचीनी के अंदर ताकतवर 3 एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। एक रिसर्च में साइंसदानों ने दालचीनी को दूसरे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स के साथ कंपेयर किया। उस रिसर्च में ये बात सामने आई कि दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दूसरे फूड्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा भी होते हैं और सबसे ताकतवर भी। दालचीनी में पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि न सिर्फ हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं बल्कि हमारी एजिंग को भी स्लो डाउन कर देते हैं। इसी तरह दालचीनी के अंदर ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं, यानी दालचीनी का इस्तेमाल हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बॉडी में पैदा होने वाली गैर जरूरी इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, फिर चाहे कैंसर हो, डायबिटीज का मर्ज हो, दिल के अमराज हो या जिगर की बीमारियां या जोड़ों और घुटनों में होने वाले दर्द, ये तमाम चीजें बॉडी में पैदा होने वाली इन्फ्लेमेशन का ही नतीजा होती हैं। इस तरह दालचीनी का इस्तेमाल हमें बहुत सी बीमारियों और कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। इसी तरह दालचीनी के अंदर ताकतवर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। दालचीनी हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे जरासीमों और वायरसेस को खत्म कर देती हैं जो कि बीमारियां और इन्फेक्शंस पैदा करने की वजह बनते हैं। दालचीनी को इस्तेमाल करने से हमारा दिल सेहतमंद बना रहता है और दिल के अमराज और हार्ट अटैक होने के खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। दालचीनी न सिर्फ हमारी बॉडी में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है जो कि दिल के अमराज पैदा करने की वजह बनता है, बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती भी है जो कि हमारे दिल के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसी तरह दालचीनी के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। इसी तरह दालचीनी हमारी आर्टरीज की हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन है और आर्टरीज को डैमेज होने और आर्टरीज की बहुत सी बीमारियों से बचाने में मदद करती है। जिन लोगों को डायबिटीज का मर्ज है उनके लिए भी, और जिन लोगों को डायबिटीज का मर्ज होने का खतरा है और वो डायबिटीज से बचना चाहते हैं उनके लिए भी दालचीनी से बेहतर और कोई हर्ब नहीं, क्योंकि दालचीनी खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने से रोकती है। दालचीनी कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं और हमारे खून में एकदम से शुगर का लेवल नहीं बढ़ता। इसी तरह दालचीनी का इस्तेमाल खून में शुगर के अब्जॉर्ब होने को कम कर देता है। यही वजह रहती है कि अगर शुगर के मरीज दालचीनी को इस्तेमाल करते रहते हैं तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहता है और वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हैं। दालचीनी का इस्तेमाल हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं। इंसुलिन जिसका काम है हमारे खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करना, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, इसलिए हमारे खून में शुगर के लेवल हाई रहने लग जाता है जो कि आगे चलकर ना सिर्फ डायबिटीज की वजह बनती है बल्कि और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लगती हैं। लेकिन क्योंकि दालचीनी हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, इस तरह दालचीनी का इस्तेमाल शुगर का मर्ज होने के खतरात को बहुत ज्यादा कम कर देता है और साथ में मोटापे के भी, क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा 90% लोग जो कि मोटापे का शिकार हैं उनके मोटापे की वजह ये नहीं है कि वो ज्यादा खाते हैं, बल्कि उनके मोटापे की वजह उनकी बॉडी में पैदा होने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन ही है। खासकर ऐसे लोग जो कि डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद अपना वजन कम नहीं कर रहे होते, वो असल में इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होते हैं। इसलिए अगर आप भी डाइटिंग और एक्सरसाइज करके तंग आ गए हैं लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा तो दालचीनी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला इतनी तेजी से आपका वजन कम होगा, खासकर तोंत पर मौजूद चर्बी, कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दालचीनी के अंदर थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी दालचीनी इस्तेमाल करने के बाद बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज
इंक्रीज हो जाता है, जिसमें बॉडी बहुत सारी कैलोरीज को बर्न करती है। यही वजह रहती है कि तेजी से वजन कम करने के लिए दारचीनी को नंबर 1 हर्ब माना जाता है। दारचीनी का इस्तेमाल मर्दों और खवातीन दोनों को ही हार्मोनल इम्बैलेंस से बचाता है। अगर खवातीन दारचीनी का इस्तेमाल करती रहती हैं तो वो पीसीओएस और पीसीओडी से महफूज रहेंगी, और अगर खुदा न खास्ता वो इस कंडीशन का शिकार हो चुकी हैं तो उनको इसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी। और अगर मर्द हजरात दारचीनी का इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो बहुत से मखसूस मसाइल और कमजोरियों से बचे रहते हैं। दारचीनी का इस्तेमाल ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल से ब्रेन फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है और दिमाग की एजिंग भी स्लो डाउन हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो दिमाग में मसाइल और कमजोरियां आती हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं, क्योंकि दारचीनी को इस्तेमाल करने से ब्रेन डीजनरेशन स्लो डाउन हो जाती है, जिस वजह से बहुत सी दिमागी बीमारियों या दिमागी कमजोरी के होने के खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। दारचीनी के अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। दारचीनी का इस्तेमाल बहुत से इकसाम के कैंसर होने के खतरात को भी कम कर देता है, जबकि बॉडी में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी स्लो डाउन करता है। दारचीनी का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है और हमें बहुत सी बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है। जैसे कि वीडियो में आपको ऊपर बताया कि दारचीनी के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं और ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी, और साथ में एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी। दारचीनी से इन तमाम फायदे को हासिल करने के लिए दारचीनी को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो रोजमर्रा के खानों में हमारे घरों में दारचीनी का इस्तेमाल हो ही रहा होता है, लेकिन अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप 2-3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। दारचीनी को इस्तेमाल करने का एक तरीका ये भी होता है कि आपने रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 से 1.5 इंच का दारचीनी का टुकड़ा भिगो देना है, और सुबह उठने के बाद आपने गिलास से दारचीनी के टुकड़े को निकाल देना है और इस पानी को पी लेना है। इसी तरह आप दारचीनी के पाउडर को चाय में शामिल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे आप ग्रीन टी में करें या जो हमारी रेगुलर दूध वाली चाय होती है, आप उसमें भी दारचीनी के पाउडर को शामिल कर पी सकते हैं। आपने चाय बनानी है और सिर्फ एक चुटकी दारचीनी का पाउडर चाय में शामिल कर देना है और आपने उसको पी लेना है। जबकि दारचीनी को इस्तेमाल करने का जो तीसरा बेहतरीन तरीका है, बल्कि कहा जा सकता है कि दारचीनी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। आपने दारचीनी का पाउडर या तो सैलेड के ऊपर छिड़क कर, या जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाने के ऊपर छिड़क कर खा लेना है। और जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि दारचीनी एकदम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकती है, इस तरह अगर आप खाने के साथ दारचीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो खाने के बाद एकदम से आपके खून में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता, जिस वजह से आप ना सिर्फ मोटापे बल्कि डायबिटीज के मर्ज से भी बहुत हद तक महफूज हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने खाने या सैलेड पर सिर्फ 1 चुटकी दारचीनी का पाउडर ही डालना है, उससे ज्यादा नहीं। दारचीनी के इस्तेमाल में आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि आपने कंट्रोल मिकदार में रहकर ही दारचीनी को इस्तेमाल करना है। एक दिन में आप 3 से लेकर 5 ग्राम तक ही दारचीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इसी तरह दारचीनी को आपने मसलसल इस्तेमाल करते नहीं रहना, बल्कि आप 15 दिन इसको इस्तेमाल करें और उसके बाद कम से कम 10 दिन की ब्रेक जरूर लें। अगर आप मसलसल और बहुत ज्यादा मिकदार में दारचीनी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इसके बेजा इस्तेमाल से जिगर डैमेज हो सकता है, कैंसर का मर्ज पैदा होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, मुंह और गले में सोजिश या सूजन हो सकती है, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं, जिस वजह से आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं, सांस के मसाइल पैदा हो सकते हैं, या और भी बेशुमार ऐसे मसले हैं जो कि बेजा दारचीनी के इस्तेमाल से पैदा होते हैं। इसलिए हमेशा कंट्रोल मिकदार में ही दारचीनी को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।